हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित बात, यानी कि हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज की। वो जहाज जिसने कभी न डूबने का किया था दावा। हाँ जी, हम बात करें टाइटैनिक जहाज। इस जहाज को कभी भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि यह अपने समय में सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। इस जहाज की बात करें तो इस जहाज का निर्माण 11 मार्च 1909 में शुरू हुआ था और 26 महीनों के भीतर यानी कि 31 मई 1911 को पूरा तैयार किया गया था। बता दें कि जब यह जहाज बनकर तैयार हो गया था तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। जहाज के अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद वर्ष 1912 को यह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसकी बात करें तो टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई थी और महज 4 दिन के बाद टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 को डूब चुका था। जिसकी बात करें तो लगभग 1500 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। और इस जहाज की बात करें तो इसके मलबे को ढूंढते ढूंढते काफ़ी लंबा समय लगा और 1985 में जाकर इस जहाज का मलबा प्राप्त हुआ था। हाँ जी, हम बात करें टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, लेकिन ठीक इसके 4 दिन बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन की नींद सो रहे लोगों की रात काल में तब्दील हो गई। हाँ जी, हम बात करें टाइटैनिक जहाज की बर्फ की ऊंची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज के नीचे हिस्से में पानी बढ़ने लगा। यह आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया। समुद्र की गोद में समा रहा था टाइटैनिक। हाँ जी, हम बात करें एक तरफ जहाज समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था तो वही सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। हाँ जी, हम बात करें सबसे पहले वरीयता महिलाओं और बच्चों को दी गई। और बात करें जहाज में मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होती जा रही थी। बात करें जहाज की लगभग 3000 से अधिक लोग इसमें सवार थे, जिसमें से बात करें 2000 से अधिक यात्री और बाकी क्रूज मेंबर थे। इसमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ बोट थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहाँ गई कुछ भी नहीं पता चला। जी, बात करें टाइटैनिक का मलबा ढूंढने में लगे महज 75 साल। जिसकी बात करें तो टाइटैनिक जो जहाज रहा था उसको ढूंढने में 75 वर्ष का समय लगा। सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया। यह जहाज 2 टुकड़ों में मिला। टाइटैनिक जहाज की बात करें तो आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन टाइटैनिक का जो सफ़र रहा था वो काफ़ी आज भी इतिहास के पन्ने में डरावना साबित हो रहा है। तो इस प्रकार से टाइटैनिक जो जहाज था उसको 6 बार चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं रहा। और इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया आज वो इतिहास के पन्नों में छप चुका है कि 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर जहाज के प्रहरियों ने एक आइसबर्ग को देखा था। प्रहरियों के चेतावनी देने के बावजूद जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यह हादसा रुक सकता था अगर इस जहाज को सही समय पर रोक दिया जाता। तो आपको बता दें कि इस जहाज को आइसबर्ग से टकराने के बाद भी 6 बार चेतावनियां मिली थी। समुद्र में आगे की हालात को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाइनोक्यूलर्स बंद करके रख दिया जाता था। इसके कारण समुद्र में आगे के हालात नहीं पता चल पाया और इस प्रकार की दुर्घटना हो गई। तो इस प्रकार से यह आज 111 साल बाद भी चर्चा में रहा है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन नामक सबमरीन वह भी इस समुद्र में समा चुकी है और जिसमें सवार 5 अरबपतियों की मौत हो चुकी है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस प्रकार की अन्य खबरें पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।